हिंदुस्तान में दो शादियां करना कानूनी जुर्म है, लेकिन इसकी कंप्लेंट सिर्फ मेरी बीवी कर सकती है, कोई और। ये कहना है एक फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक, लेकिन क्या ये सच में एक लीगल लूपहोल है या सिर्फ एक मिथ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अरमान मलिक एक फेमस यूट्यूबर एंड फॉर्मर बिग बॉस से कंटेस्टेंट अब एक लीगल केस में फंस चुके हैं। रिसेंटली एक लॉयर देवेंद्र राजपूत ने उनके ऊपर 3 केसेस फाइल करे हैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उनमें से एक केस का मुद्दा है अरमान मलिक की शादी। देवेंद्र राजपूत का कहना है कि अरमान मलिक ने 4 शादियां कर रखी है एज पर हिज ओन यूट्यूब रिकॉर्ड्स, और देवेंद्र राजपूत का यह भी कहना है कि अरमान मलिक ने एक चाइल्ड मैरिज करी थी और उस लड़की का नाम था सुचित्रा। उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं अरमान मलिक के ऊपर कि अरमान मलिक ने एक 11 साल की बच्ची का रेप करा है और उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस चल रहा है, और अरमान मलिक 270 दिन जेल गुजार के आए। लेकिन अरमान मलिक ने कई बार अपने इंटरव्यू और व्लॉग्स में 2 इंपॉर्टेंट बातें एडमिट करी। पहली कि उनकी 1 से ज्यादा बीवियां हैं, पायल और कृतिका, और दूसरी कि वो एक हिंदू है, जिसका मतलब उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर कोई पति बिना अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ले तो क्या ये लीगल है? द आंसर इज नो। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है हर एक वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल ना करे। और सेक्शन 5 की सबसे पहली कंडीशन ही यही है दैट नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब कोई ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा उसके साथ? अगर एक पर्सन बिना डिवोर्स दिए अपनी पहली वाइफ को दूसरी शादी कर ले तो ये बाइगैमी का ऑफेंस है, और इसकी पनिशमेंट डिफाइन की है अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 82 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन यहाँ एक लूपहोल है, सेक्शन 219। एज पर सेक्शन 219 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही केस फाइल कर सकता है, यानी कि जिसकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है वही कंप्लेन फाइल कर सकता है, कोई और इस केस में वो है अरमान की बीवी। अब सोचिए अगर उनकी खुद की वाइफ ही कंप्लेन फाइल नहीं कर रही तो क्या कोई थर्ड पर्सन कर सकता है? ये एक लौता पॉइंट अरमान का बहुत बड़ा डिफेंस बनेगा उनके केस। इन माय ओपिनियन इस शादी के ऊपर किया हुआ केस काफी वीक है and there is a high probability कि ये केस डिसमिस हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। 2 सितंबर की कोर्ट की डेट है। बट वीडियो एंड करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है वो अपनी पहली वाइफ को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ले, तो क्या किसी थर्ड पर्सन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कंप्लेंट फाइल कर दे उस कपल के ऊपर या नहीं? क्योंकि एट द एंड ये है तो गलत। प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।